हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई आईआईटीज, एनआईटीज और आरआईज का ऑल अपडेट जो अभी तक का है वो मैं आपके सामने आपको दे रहा हूं। चाहे आईआईटी हो या एनआईटी हो या आरआई हो, क्या अपडेट चल रहा है, कहां पे काउंसलिंग स्टार्ट है, कहां पे एंड हो चुकी है, कहां पे स्पोर्ट राउंड चल रहा है, कहां पे सीटें खाली हैं और किन बच्चों को कब जाना है, इन सभी के बारे में ए टू जेड आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। चाहे आरआई हो, चाहे आपका आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगी उसमें हर एक यूनिवर्सिटी को कवर करेंगे, जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। तो इस वीडियो में आईआईटी, एनआईटी और आरआई को लेकर बात करेंगे कि क्या क्या अभी तक के अपडेट रहे हैं। उससे पहले बच्चे आपको बता दें, आपको पता होगा कि 2027 के लिए हम लोग लग चुके हैं यहां पे और क्लासेस जो है लगातार हमें मिल रही है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका अभी तक एडमिशन आईआईटी, एनआईटी, आरआई में नहीं हुआ होगा। अगर आपका ड्रीम है आईआईटी, एनआईटी, आरआई जाने का, तो आप सभी लोग अभी से ही नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। या फिर आपके कोई जूनियर्स होंगे तो आप उन्हें जरूर से जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा। इसके लिए सिंपली करना क्या आपको कि आपको जाना है प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को, और यहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो कहीं लेट ना हो जाए क्लासेस करने में। क्लासेस लगातार चल रही है, आप लोगों को पता होगा। इस बार जो है फैकल्टी आपको दमदार दिया गया है, चाहे साइंस की बात करें, चाहे यहाँ पे ह्यूमैनिटीज की बात करें, चाहे कॉमर्स की बात करें, यहाँ पे चाहे नॉन डोमेन की बात करें, हर तरह की फैकल्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोई क्वायरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले आईआईटी कवर करेंगे, उसके बाद एनआईटी को, फिर उसके बाद हम आरआई को कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहां पे बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर का। यहां पे बच्चे आपका स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और स्पोर्ट राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा था। यानी पहले से अगर आप लोगों ने किया है रजिस्ट्रेशन आईआईटी भुवनेश्वर के लिए, आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तब जाकर आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको कोर्स ऑफर करे गए थे, आपने एक्सेप्ट नहीं करा, तो आप यहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और यहां पे फ्रेश आप काउंसलिंग, आप सोचोगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करें तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो बच्चे पहले से ऑलरेडी रजिस्टर किए थे वही बच्चे यहां पे एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहां पे जो आपका स्पोर्ट राउंड है वो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। आपको रिपोर्टिंग करना होगा आईआईटी भुवनेश्वर में, तब जाकर आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, डेट आपको मेंशन करा गया है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एकेडमिक सेक्शन बिटवीन 9 सुबह 9 से 12 बजे तक आपको पे 3 अगस्त को। ठीक है, 3 अगस्त को आपको जाना है स्पोर्ट राउंड के लिए। नो स्पोर्ट राउंड कैंडिडेट विल बी एंटरटेन आफ्टर, यानी आप 12:30 बजे बाद स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो टाइम पर पहुंच जाना आप लोग। ठीक है, और डिटेल में नोटिफिकेशन जो है उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग खुद से भी। अब देखो सीटें सर कितनी खाली स्पोर्ट राउंड के लिए, तो भाई बहुत कम सीट खाली है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स मेजर में, तो आपका अनरिजर्व का 1 सीट खाली है मात्र। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में 0 सीट है, ओबीसी एनसीएल में इकोनॉमिक्स का 1 सीट है, एससी में 0, एसटी में 0 और टोटल आपका 2 सीट है। मैथमेटिक्स मेजर में आप देखोगे ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है और बाकी आपको 1 सीट है, बस यही आपका है। ठीक है, तो सीटें बहुत कम है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई, देख लो। अगर आप आसपास से होंगे तो आपको जाना होगा स्पोर्ट राउंड के लिए। और देखो बेटा, आईआईटी की बात करें, एनआईटी की बात करें, आरआई की बात करें, तो स्पोर्ट राउंड में अक्सर बच्चों का एडमिशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते, इतना दूर है कैसे जाएं, जो जाता है उनका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो यह आपका आईआईटी भुवनेश्वर का अपडेट रहा है। सेकेंड जो हमारा अपडेट है वो बच्चे हमारा आईआईटी, मुझे लगता है आईआईटी, सॉरी एक मिनट, कौन सा आईआईटी है, तो आईआईटी रोपड़ का है। ठीक है, हाँ, आईआईटी रोपड़ की अपडेट की बात करेंगे तो इन्होंने आपसे कुछ विलिंगनेस पूछा था, है ना। 19 जुलाई तक इनका लास्ट डेट था। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जिन बच्चों ने मेल करा होगा, इनको ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने मेल करा होगा वही बच्चे यहां पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाहे स्पोर्ट राउंड की बात करें, चाहे फोर्थ राउंड की बात करें, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका मार्क्स 550 है, मान लेते हैं 550 है। ठीक है, और जो इन्होंने यहां पे बोला था आपसे, विलिंगनेस की बात की थी, अगर आपने काम करा हुआ है तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे। नहीं किए हैं तो आपका भी एडमिशन नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आपका आईआईटी रोपड़ का अपडेट्स रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है वो आईआईटी आईएसएम धनबाद को रहा है। इनका कट ऑफ लिस्ट आपको दिख रहा होगा फोर्थ राउंड का। ठीक है, यह जो कट ऑफ है फोर्थ राउंड का है, आप देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी में बीएससी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 393 गया है, ओबीसी का 374 गया है, ईडब्ल्यूएस का 387 गया। एक कट ऑफ लिस्ट है, आप देख सकते हो कट ऑफ इसका। अब देखो यहां पे क्या बच्चे, आप देखोगे कि इनका फोर्थ राउंड जो है एंड हो चुका है। ठीक है, अब आपको वेट करना है स्पोर्ट राउंड का। तो आप रेगुलरली इनके वेबसाइट को विजिट करते रहना, देखना इनका स्पोर्ट राउंड कब होता है, क्योंकि सीटें अभी भी यहां पे खाली हैं। 4, 5, 6, 7 सीट खाली रहता है बच्चे। ठीक है, स्पोर्ट राउंड में, तो आप इनका भी वेट करिएगा। बाकी देखो क्लासेस जो आपका फिजिकल रिपोर्ट जिन बच्चों को करना है, चाहे फर्स्ट राउंड की बात करें, सेकंड राउंड की बात करें, थर्ड राउंड की बात करें, फोर्थ राउंड की बात करें, तो आपको 25 जुलाई को आपको रिपोर्टिंग करनी है। आपको जाना है अपने कैंपस में और आपकी क्लासेस जो बच्चा वो आपका स्टार्ट होगा 27 जुलाई से। तो स्पोर्ट राउंड का अभी तक आईआईटी आईएसएम धनबाद को लेकर कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है कि स्पोर्ट राउंड कराए भी ना, भाई सारी सीटें फुल हो जाएंगी तो क्यों कराएंगे स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड का कोई अपडेट नहीं अभी तक नहीं है। ठीक है,
अगला हम बात करते हैं भाई, बहुत सारी सीटें खाली हैं आईआईटी जोधपुर में। आपको पता होगा कि हर एक बच्चा सारे आईआईटी में अप्लाई करता है, पांचों आईआईटी में, और सबसे कम बच्चे, सबसे कम कट ऑफ जाती है वो किसकी जाती है भाई? आईआईटी जोधपुर की जाती है, ठीक है, क्योंकि इनका एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर काफी हाई है ना, और ये आपका स्टेट लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पे सीटें अभी बहुत सारी खाली है। अगर बात करें मैथमेटिक्स मेजर में 6 सीट है, फिजिक्स मेजर में 2 सीट है, और यहाँ पे देखोगे आपका जो आपका केमिस्ट्री मेजर में 3 सीट है, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ डेट देखो आपको दिया गया है, जैसे बात करते बेटा, तो फोर्थ लिस्ट आपका 21 जुलाई को, यानी आज ही आई हुई है, आज आपका 21 जुलाई और आज ही आया हुआ है। 22 जुलाई को आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। फोर्थ राउंड का आप कट ऑफ आप देख रहे होंगे, सॉरी फोर्थ राउंड का यहाँ पे आपका नंबर वगैरह जो भी एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, तो आप 22 जुलाई तक क्या कर सकते हो, सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अभी भी चांसेस है कि आप देखोगे नेक्स्ट राउंड है ना, अपडेट्स रिगार्डिंग स्पोर्ट राउंड, 23 जुलाई को आपको मिलेगा अपडेट स्पोर्ट राउंड का, कि स्पोर्ट राउंड में कितने सीटें खाली हैं, और 24 जुलाई को स्पोर्ट राउंड का एडमिशन के लिए आपको कैंपस जाना होगा या फिर ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए आपको रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। अगला बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका आईआईटी कवर हो चुका, अब एनआईटी की बात करते हैं। तो अगर हम एनआईटी की बात करें, फर्स्ट आपका एनआईटी वारंगल है। एनआईटी वारंगल का आप देखोगे हमने पहले आपको अपडेट दे दिया है, एआरपी जो इनका पोर्टल लॉगिन करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। और 20 से 21 जुलाई यानी आज जो है आपका लास्ट डेट इनका पेमेंट करने का है, ठीक है। अगर हॉस्टल चाहिए तो 46,000 रुपए हॉस्टल का आपको देना पड़ेगा। ये आपका एनआईटी वारंगल का होगा। नेक्स्ट आपका एनआईटी कालीकट का है। एनआईटी कालीकट के लिए आपका जो काउंसलिंग हो रही है इस बार ऑफलाइन हो रही है, ऑनलाइन नहीं हो रही है। कब जाना है आपको बेटा? तो 30 जुलाई को आपको जाना है कैंपस में। ध्यान रखिएगा, इनका आपको सिलेक्शन लिस्ट भी आपको मिल चुका होगा ऑलरेडी, इनकी वेबसाइट पर अपलोडेड है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया भी था। कि अगर बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज, यहाँ पे तीनों स्टेज का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, यानी 150 सीट है। ध्यान रखना, यहां पे आप देखोगे बीएससी बीएड का 150 सीट है, सेकेंडरी स्टेज के लिए 50 सीट हो गया, प्रिपरेटरी का 50 हो गया, और आपका फाउंडेशन का 50 हो गया, ठीक है। आपका सीरियल नंबर दिया गया, इस नंबर वाले बच्चों को जाना है कब? तो 30 जुलाई को। 1 से लेकर 574 वाले बच्चों को जाना है। मात्र 50 लोग का एडमिशन होगा, तो भाई रिस्क तो होगा ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जिन अगर मेरिट के हिसाब से, अगर आप मेरिट अगर मान लीजिए 1 से 50 तक आपका है, ठीक है, तो आपका एडमिशन का हाई चांसेस है, 100% चांस है। लेकिन अगर 50 के बाद है तो भाई 100 तक भी आपका चांस है, भाई 150 तक भी चांस आपका बनता है यहाँ पे एडमिशन का। लेकिन आगे भी चांस बनता है, याद रखिएगा कि 574 नंबर वाले बच्चों को भी जाना है, ध्यान रखना आप लोग, अन्यथा आप काउंसलिंग में नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे आप लोग। एडमिशन हो या ना हो भाई जाना ही पड़ेगा। अब पता नहीं क्या करते हैं लोग, समझ नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो अपडेट होगा बच्चा वो हमारा एनआईटी अगरतला को लेकर है। एनआईटी अगरतला का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है 20 जुलाई से, और 2 अगस्त इनका लास्ट डेट रहने वाली है। राउंड 1 का जो काउंसलिंग आपका जो कंप्लीट होगा वो 12 अगस्त को होगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, जो बच्चे भाई इसकी कट ऑफ थोड़ा कम जाएगी, ठीक है, लास्ट में आपका काउंसलिंग हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा एनआईटी जालंधर को लेकर है। एनआईटी जालंधर का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आउट हो चुका है, और इस लिंक पर जाकर आपको पेमेंट करने बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड का 19 जुलाई को ही क्या पे आप देखो, लास्ट डेट 19 जुलाई को ही था, आप ध्यान दो, ठीक है। तो लास्ट डेट निकल चुका आपका। अब जो इनका सेकेंड राउंड आएगा, और आपको पता होगा कि फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग देखें तो सेकेंड राउंड में काफी कम कटअप जाती है, कटअप बहुत कम जाता है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड का वेट करो, अभी तक इनका कोई अपडेट नहीं है सेकेंड राउंड को लेकर। नेक्स्ट हमारा जो एनआईटी पुडुचेरी हो गया, एनआईटी पुडुचेरी की बात करें तो 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन यहां पे होगा। एनआईटी अगरतला, एनआईटी पुडुचेरी दोनों जगह भी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। तो आप अगर नहीं किए कहीं भी, आप अप्लाई कर दो भाई। जिन बच्चों का ड्रीम था आईआईटी जाने का, अगर आईआईटी में अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा बेटा, तो आप एनआईटी में ले लो, अगर आप फीस एफोर्ड कर सकते हो तो, ठीक है। तो ये आपके अपडेट्स है, 5 अगस्त को इनका फर्स्ट लिस्ट आएगा, ये आपका एनआईटी पुडुचेरी का हो गया। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है एनआईटी त्रिची को लेकर, इनका काउंसलिंग का लास्ट डेट निकल चुका है, 20 जुलाई था, कल का ही डेट था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट इनका 29 जुलाई को आने वाले, तो आप इसको वेट करिएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग का आईआईटी एनआईटी दोनों कवर हो चुका। अब हम आरआई को लेकर बात करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या किस में आ रही है? तो आरआई अजमेर को लेकर आ रही है। बोले अब सर मेरा नाम जो है वेटिंग लिस्ट में आया है, मुझे जाना है क्या? बिल्कुल जाना है। कब जाना है? 24 जुलाई। कहां जाना है? तो आरआई अजमेर के कैंपस है, ठीक है। आपका 129 नंबर ब्लॉक होगा, ठीक है, यानी कक्षा नंबर 126 है, 126 को जाना है। जो बच्चे वेटिंग लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको 24 जुलाई को जाना है। और जिन बच्चों का प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, ठीक है, उनको 22 जुलाई को जाना है। आप यहां पे देख पाओगे, ठीक है। जिन बच्चों का नाम यहां पे आप देखोगे, अगर हम बात करते हैं, है ना, जिन बच्चों का अस्थायी चयन किया गया, अभी अस्थायी चयन नहीं आपका हुआ, जब तक कैंपस नहीं जाओगे चयन नहीं होगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो आपको 22 जुलाई कल का ही डेट आपको दिया गया बेटा, तो याद रखना 9 बजे आपको पहुंच जाना वहां पे। कहां? तो 126 नंबर कक्षा में आपको पहुंचना है, ठीक है। तो जिन बच्चों का नाम, सबसे बच्चे समस्या उन बच्चों के साथ है जो बच्चे बोले सर मेरा वेट लिस्ट में नाम है, क्या करे सर? आपको भी जाना है, क्योंकि जितने ही बच्चे का जो मेरिट लिस्ट आया फर्स्ट लिस्ट
हर बच्चा तो जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। उसमें से बहुत सारे बच्चों का भोपाल में हो चुका होगा, है ना भाई, बहुत सारे बच्चे और जगह ट्राई करते होंगे, सिंपल सी बात है। तो जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम, उनको 24 जुलाई को जाना है, ध्यान रखना 24 जुलाई को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ध्यान रखना आप लोग डॉक्यूमेंट्स को खुद से रीड करिएगा, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है आप इसको खुद से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या लेकर जाना है, कितना पेमेंट करना है, आपको तत्काल तुरंत आपको इंस्टेंट पेमेंट करना होता है वहां पे, ठीक है। तो 24 जुलाई का डेट आप लोग याद रखिएगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग यहाँ पे हो रही है, ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हो रही है। और मुझे लगता है कि अगर ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है तो भाई आपको जाना पड़ेगा कैंपस में, बिना जाए आपका नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा आरआई भोपाल को लेकर इनका फर्स्ट लिस्ट तो आ चुका था, सेकंड लिस्ट के बोला गया कि द सेकंड काउंसलिंग विल बी हेल्ड आफ्टर 20 जुलाई, यानी कल का डेट था, तो आज आना चाहिए था, अभी तक अपडेट नहीं आया है। हो सकता है कल तक आपको अपडेट देखने को मिले, या फिर हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद भी आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। सेकंड राउंड की काउंसलिंग बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट होने वाली, सीटें भी बहुत सारी खाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आरआई भुवनेश्वर को लेकर, यहां पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आया हुआ है। जो बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे वो माना जाएगा कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, चाहे आपने काउंसलिंग का फीस दिया हो या ना दिया हो। ध्यान रखिएगा, चॉइस फिलिंग आपको करनी है, डेट भी मेंशन्ड है, स्पेसिफिक डेट आपका कब था भाई, तो आपको पता होगा, है ना, काउंसलिंग 13 जुलाई हमने डेट आपको बताया हुआ था, ठीक है, कि आपको आई थिंक 23 जुलाई है ना, आई थिंक 23 जुलाई है, ठीक है। 23 जुलाई तो आपको क्या करना, चॉइस फिलिंग करना होगा, सिंपल सा प्रोसेस है चॉइस फिलिंग करने का, हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करा हुआ है, बट बस 2 क्लिक करना है आपको, प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2, बस ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो होगा बच्चे, हमारा आरआई मैसूर की बात करेंगे, तो आरआई मैसूर का लास्ट जो एंड हो चुका है 20 जुलाई। अब जो है आपको मेरिट लिस्ट इनका देखने को मिलेंगे, आज कल या परसों में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बच्चे आरआई मैसूर का अपडेट हो गया। और फाइनली जो है हम लोगों ने आईआईटी, एनआईटीज और आरआईज का जो भी अपडेट्स हैं उनको हम लोगों ने कवर करा। अगर अब भी आपको डाउट्स है इन तीनों को लेकर, चाहे हम ऑल आईआईटी की बात करें, ऑल एनआईटी की बात करें, आपको पता हो टोटल 5 आईआईटी है, 6 एनआईटी है और आपका 4 यहाँ पे आरआई है, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो 9, 6, 15 टोटल 15 कॉलेज के बारे में हम लोग ने बात करा हुआ है, टोटल 15 हम लोग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करा हुआ है। तो आई होप कि आप चीजों को आप समझ रहे होंगे। बाकी जिन बच्चों का एडमिशन होता जा रहा है आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो भाई। कमेंट बॉक्स में पिन करा गया है गूगल फॉर्म का लिंक, आप जरूर से जरूर भरिएगा ताकि आपके रिजल्ट का सेलिब्रेशन करा जा सके। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप कोशिश करो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का, थोड़ा आपको भागदौड़ करने पड़ेंगे भाई, हाँ चांसेस बनते हैं यहाँ पे एडमिशन के अगर आप भागदौड़ कर लेते हो तो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।